बाबा रामदेव, सबसे पहले तो मैं सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आरोप अरविंद केजरीवाल के सहयोगी आप पर लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के रिश्तों में जो खटास आई, स्वामी जी आप पर इस वक्त आरोप लग रहा है कि उस खटास के जिम्मेवार आप हैं, यह आपका षड्यंत्र था। देखिए भाई राहुल जी, आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने अपने विवेक से जो देश के लिए उचित समझा वो उन्होंने निर्णय लिया। आदरणीय अन्ना हजारे साहब जैसे प्रौढ़, जिम्मेदार, अनुभवी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि मैं उनको उनके निर्णय लेने में जो है किसी तरह से कोई हस्तक्षेप करता हूं, ये बिना सिर पैर की बात है, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, ये अनुचित बात है। इस तरह का मेरा कोई उसमें किसी भी तरह का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। मुझे लगता है इस तरह की बातें करना ये बहुत ही नादानी का काम है। पर आप मुझे ये बताइए कि आप तो समाज सेवी हैं, फिर भी गुप्त मुलाकात होती है। संघ के इशारे पर संघ से रिश्ते रखने वाले एक शख्स के यहां पे देर रात में 2 समाज सेवी मिलते हैं। मतलब ये तो नेताओं का काम था, समाज सेवी इस तरह से गुप्त मुलाकातें कब से करने लग गए, सीक्रेट डील कब से करने लग गए, जिसमें वो चाहते हैं कि कोई कैमरा ना पहुंचे। वो तो आज तक का कैमरा था जो पहुंच गया वहां पे। आप लोग तो कोशिश कर रहे थे वो मुलाकात को सीक्रेट रखने का, हुआ क्या उसमें? देर रात आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या हुआ उसमें? देखिए आदरणीय अन्ना हजारे साहब और हमारी बात हुई, इसके अलावा उस वार्ता में कुछ दूसरे भी लोग सम्मिलित थे। अभी हम इस पूरी बात का कोई खुलासा यहां नहीं करेंगे, केवल इतनी सी बात कहेंगे, क्या देश के भलाई के बारे में, देश के भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग क्या कभी मिल नहीं सकते? हम क्या आतंकवादी हैं? हम क्या कोई देशद्रोही है? कोई हम साजिश रच रहे? क्या अच्छी बातें भी देश के बारे में नहीं सोची जा सकती? क्या देश के लिए, आगे के भविष्य के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकती? मुझे लगता है यह आरोप लगाना गलत है कि एकांत में बैठ करके हमेशा कोई साजिशें ही रची जाती हैं, कोई षड्यंत्र ही रचे जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमारे ये बड़े बुजुर्गों की परंपरा है कि कभी एकांत में बैठ करके देश के भविष्य के बारे में भी सोचा जाता है, रणनीतियां बनाई जाती है। और दुनिया के इतिहास में स्वामी जी इतना सरल नहीं है, स्वामी जी इतना सरल नहीं है। आप लगातार दावे करते हैं कि आप पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, उसको आप हमेशा कहते हैं कि मैं पारदर्शी तरीके से काम करता हूं। तो अगर आप पारदर्शी तरीके से काम करते हैं तो सीक्रेट रख क्यों रहे हैं? आप ये बताइए। आप तो हमेशा दावा करते हैं ना कि सब चीज ट्रांसपेरेंट है, खुले में है, छिपाने की कोई बात नहीं है। संघ से जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात होती है और आप कह रहे हैं कि उसके बारे में आप बताना नहीं चाहते हमारे दर्शकों को। आखिरकार गुपचुप तरीके से क्या बातचीत हुई, छिपा क्यों रहे हैं आप? ये देखिए, मैंने जब से होश संभाला है बेबाकी से बात की है, पूरी प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ में बात की है। और आज भी जो भी कोई दुनिया में वैज्ञानिक परीक्षण की पद्धति हो उससे मेरी जांच करवाई जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में संघ का या किसी अन्य राजनीतिक दल का, सरकार के किसी विरोधी दल का, किसी दूसरी तीसरे व्यक्ति का कोई योगदान, ये पूरा क्रम हुआ। अन्ना जी ने स्वयं को राजनीतिक पार्टी से अलग किया। इसमें मेरी या अन्य मेरे साथ किसी के अन्य व्यक्ति की कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस पूरी प्रक्रिया में भी कोई संघ का या किसी अन्य राजनीतिक दल का व्यक्ति बीच में नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कितना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वो कहते हैं देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री जी आप खुद गुमराह कर रहे हो देश को, अर्थशास्त्री होकर के अनर्थशास्त्री हो गए हो। और बात ये कहते हो जैसे जहांगीर ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति देकर के पूरा देश नीलाम कर दिया था और 200 साल तक गुलाम किया था। जिस तरह से एक रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 के अंदर जो पाप किया, एक स्वामी जी आप तो मुद्दा बदल रहे हैं। स्वामी जी आप मुद्दा बदल रहे हैं। मुद्दा नहीं मैं बदलने दूंगा, पूरे हिंदुस्तान में मुद्दा मैं नहीं बदलने दूंगा। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, घर में शराब पीने, मैं आपको बताता हूँ उस मुलाकात में हुआ क्या।